हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10 से लेकर के 16 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है, इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है और वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसमें भी आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। ओके, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहते हैं। और वैसे मैं बता दूँ, ये पर्सन रिलायबल नहीं है, ये पर्सन प्लेयर हैं, ये पर्सन ये आपके इमोशंस की केयर नहीं करते हैं। आपको कैसा फील होगा, क्या नहीं, इनके रिलेशनशिप के भी कोई मायने नहीं हैं। इनको सिर्फ अपना फ़ायदा दिखना चाहिए, दैट्स इट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है ये और लोगों के साथ फ्लर्ट करते हों, या फिर पॉसिबल है ये किसी के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट काइंड ऑफ सिचुएशन में भी हों। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि ये पर्सन कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छे नहीं है। ओके, मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता दूं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। इसी की वजह से आप दोनों में काफ़ी बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं और आपको पता है कि इनके मल्टीपल लोगों से रिलेशनशिप हैं। आपको शक है, पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा है। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं और अभी भी शायद कंटिन्यूशन में है, ऐसा कुछ। ओके, इसकी वजह से आप दोनों में झगड़े चल रहे हैं, अभी भी झगड़े हो रहे हैं, रिसेंटली भी आपका कोई झगड़ा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे ये पर्सन अपनी सफाई देने में बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छे से सफाई देते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो कॉन्फ्लिक्ट है, ख़त्म नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है। देखिए, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आना, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। यूनिवर्स यहाँ पर आपको फुल सपोर्ट दे रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको अब डायरेक्शंस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स आपको ऑलरेडी गाइडेंस दे रहा है इस रिगार्डिंग। इवन अगर आप रिलीजियस हैं तो डेफिनेटली आपके गॉड जो हैं आपको ऑलरेडी इस बारे में आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, एंड वैसे मैं बताऊं, आपको हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं क्योंकि देखिए आप हर्ट तो हो चुके हैं। अब बार बार इस चीज़ को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपके दिमाग में प्रॉब्लम करेगा, राइट। सो अब आपको बस ये चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें और आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ में, राइट, विदाउट फाइटिंग विद एनीबडी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन ना, देखिए अभी भी आपके आसपास मंडराते रहेंगे क्योंकि ये इनका ये तरीका है। जब आप नाराज़ होते हैं तभी आ जाते हैं आपके पास, राइट। फिर से वही आपको मनाने के लिए आपको खूब अटेंशन देते हैं। आपके में भी हो सकता है आपको ड्रॉप करने आते हो, आपको लेने आते हो,
ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऐसा कुछ करने वाला है अगेन। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन ये पर्सन वही है, इनका इरादा वही होता है, जब आप पास होते हैं देन फिर वही बिहेवियर। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपॉलॉजी भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन आपको इनकी कई बार पहले भी अपॉलॉजी मिल चुकी है इस तरह की, और ये अपनी अपॉलॉजी पे कभी टिकते ही नहीं हैं, खरे उतरते ही नहीं हैं, राइट। रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं डेफिनेटली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ तो बनता नहीं है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको ऑफ़र देने वाले हैं आज। ओके, इस हफ्ते आपको ऑफ़र देने वाले हैं कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, डेफिनेटली करना भी चाहते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ हर कोई पर्सन यही सोचता होगा कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, सर्वगुण संपन्न है, इनके साथ तो सेटल डाउन हुआ जा सकता है। हर तीसरा बंदा, अगर आप किसी से पूछेंगे, हर कोई, बल्कि मुझे कहना चाहिए हर कोई बंदा भी यही चीज़ सोचता होगा, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप अब इस पर्सन के लिए शायद अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि आपको अपने दिल से ही आवाज़ आ रही है कि नहीं, मे भी हो सकता है ये गलत डिसीज़न हो। ओके, क्योंकि ये पर्सन बार बार ऐसा रूप दिखा चुके हैं अपना, जिससे कि अब आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते, राइट। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन का ऑफ़र, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पर्सन बार बार आपको ऑफ़र देते रहेंगे कि वो आपके साथ शादी करेंगे, आपको नए नए सपने दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको लुभाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम हमेशा के लिए सेटल हो जाएंगे, तुम्हारा हमेशा के लिए शक दूर हो जाएगा कि हाँ ऐसा है वैसा है। देखो, मैं बता दूं, ऐसे सपने दिखाने में ये पर्सन माहिर है। ओके, और शायद आपके अलावा भी किसी और कोई ऐसे सपने दिखा चुके हैं पहले भी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग अभी कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा है वैसा है। भाई मैं बता दूं, ऐसा ही है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा, अगर अभी तक नहीं पता तो। 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के लिए साइलेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि आपको इनकी बातों पे भरोसा है नहीं और इनके खोखले वादों पर आप भरोसा करना नहीं चाहते, राइट। सो 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी जो भी कन्वर्सेशन है वो पॉज मोड ले चुकी है। मतलब पॉज का मतलब समझ जाइए कि ये पर्सन के साथ अब आप जानबूझ करके बात नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। एंड इस पर्सन को ना बहुत उतावलापन होगा कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं उनसे, क्या ऐसा कुछ हो गया है, क्या क्या किसी ने उनको उनके प्रति आपको भड़का दिया है, इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में आती रहेंगी। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन फिर पैशनेट होकर के, अट्रैक्टेड होकर के और आपके हालचाल लेने के लिए मकसद से कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, उसके मकसद से ये आपके पास अगेन आएंगे, एक प्रपोज़ल लेकर के आएंगे आपको। मतलब और जैसे पहले ये आपके ज़्यादा क्लोज़ आने की कोशिश करते थे जब आपका रिलेशनशिप अच्छा था, वैसा ही कुछ फील कराने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पर्सन का टच भी आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है बाय द वे। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 2 ऑफ सोर्ड से वैसे भी आप इंडिसाइसिव दिखाई दे रहे हैं मुझे इस पर्सन के लिए, और आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर दें, लेकिन एक माइंड आपका कह रहा है कि नहीं, अभी ये करना जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका जो इंट्यूशन आपको कह रहा है उस पर आप बिलीव कीजिए। माइंड कुछ भी कहता रहेगा, लेकिन इंट्यूशन हमेशा सही होगी आपकी, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड आपको कह रहा है कि नहीं, अभी इनको चांस दीजिए, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं, कट ऑफ कर दी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो आप अपने माइंड को शांत करने के लिए एक चीज़ करने वाले हैं जो कि आपकी सक्सेसफुल भी रहने वाली है बाय द वे। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन की जासूसी करने वाले हैं। मतलब ये कि आप इनको स्टॉक भी कर सकते हैं, मे बी आप इनका पीछा कर सकते हैं,
और अंडर कवर रह करके आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, इनके आसपास के लोगों से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन लगेगी हाथ, जो कि आपके इस चीज़ पर काम आ जाएगी कि आप इसके प्रति डिसीज़न ले सकें। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि इसके बाद आप शांतिपूर्वक, बिल्कुल क्लियरली, विदाउट एनी नॉइस, ना ही किसी झगड़े के, आप इस पर्सन से अलविदा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। द वर्ल्ड कार्ड से आप इस रिलेशनशिप को क्लोज ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड एंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लॉयल न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप लॉयल्टी डिजर्व करते हैं। ये पर्सन लॉयल नहीं है, ये चीज़ आपको पता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरिस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। इंटरेस्टिंग। सो देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन देखो शांत तो बैठने वाला नहीं है। जब आप इसको ब्रेकअप दे देंगे, वैसे भी मैं बताऊँ आपके लिए काफ़ी पेनफुल रह चुका है ये सारा सिस्टम, एंड नाउ एक्चुअली इस ब्रेकअप को लेने के बाद आपको पेन से रिलीफ मिलने वाला है, और इस पर्सन को पेन मिलने वाला है एक्चुअली। ओके, क्योंकि इनको एक लॉयल पर्सन इनकी लाइफ से चला जाएगा, इन्होंने खो दिया है वो लॉयल पर्सन। वैसे काफ़ी टाइम पहले ही खो दिया था, लेकिन अब आप एक्शन ले रहे हैं इस रिगार्डिंग, राइट। तो 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी जब इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया था पहली बार ही, आपको ये चीज़ पता चल चुकी थी, लेकिन आपने चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की थी। लेकिन अब आप इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन कोशिश फिर से करेगा आपको मनाने की, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से एक सॉलिड ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये हो सकता है सीरियस हो भी अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन बाद में फिर से वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूँछ टेढ़ी ही टेढ़ी रहती है। ओके, सो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्योंकि आपके डिसीजन का ही वेट कर रहा था ये बैलेंस। ओके, एंड आप देखिए, मैं बता दूँ, ये पर्सन सिर्फ आपके देखो, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं। और इनका जो मेन मकसद है वो यही है कि इनके काम निकलते रहें। ओके, एंड आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इनको सिर्फ उसी चीज़ की चाह थी, और अब यहाँ से जब आप इनकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं, तो इनका जो सारा टाइम था वो सब ख़राब हो चुका है, और ये अब आप तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि जिस चीज़ की इन्हें भूख थी वो तो इनको नहीं मिल रही। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।